जब गाड़ी में 10 करोड़ है ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। जब सर्च किया तो मेरा बैग में मेरा पैसा, उनके बैग में उनका पैसा, तीनों विधायक के बैग में तीनों का पैसा। उसको सच्चाई मतलब वो जो मान लीजिए जो आप जिस फ्रेम के साथ आए हैं, जिस फैक्ट के साथ आए वो नहीं मिला उनको, तो हमारे पैसे को एक जगह कर दिया। जो बंगाल पुलिस बाद में मालूम चल रहा, हम लोग जब सीआईडी के लोगों ने ही मुझे बताया कि सर आप लोग को तो कोई मामला बनता भी नहीं है, 46-47 लाख रुपया है, आईटी का मामला है, हमें दबाव है कि आप पे धारा से धारा और लगाया जाए। बार बार कहता है कि नहीं सरकार गिराने का आरोप, सरकार गिराने का आरोप। जब हाईकोर्ट से बड़ा तो मीडिया नहीं है हमारा। हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साफ साफ ये कह दिया है कि देयर इज़ नो एनी एविडेंस कि ये लोग टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट कर रहा था, सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। सीआईडी को फटकार लगाया है। नोट दिख लीजिए आप, नोट अगर आप गिनेगा गड्डी निकलेगा तो नारायणपुर पेट्रोल पंप का निकलेगा, समझे? तो आप देख लीजिए, हम तो चाह रहे हैं कि नोट आ जाए मेरा भाई। बढ़ता कद देख कर लोगों को जलन हुआ, सोचा कि इसको टैप करके इसको रोको, ये लड़का आगे बढ़ रहा है। तो मुझे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन मैं सड़कों में जो बैरियर होता है ना, मैं उसे तोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राजनीतिक में हूँ। अब ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत चीटा लगेगा आपके, लेकिन उससे कोई डर मेरे पास निरमा है, निरमा से धो लेंगे, निकल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और रिन जो है दाग बेदाग, एक बार रिंग लगाएंगे दाग होकर निकल जाएंगे। सज़ा का कारण बनता है तो मैं अब सच नहीं बोलूँगा, आगे पीछे करूँगा। अब हम चाहेंगे कि अब हमको भी अनूप जी के आगे पीछे हम करेंगे यही अच्छा होगा मेरे लिए। नमस्कार, द एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत कुमार। विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इरफान जी। लेकिन ईडी का जब बुलावा आया तो आप भी नहीं गए, राजेश कच्छप और विक्सल कोंगाड़ी भी नहीं गए, जबकि अनूप सिंह को जब बुलाया गया था तो गए। और जो अंदर जो उन्होंने बताया हम लोगों ने तो नहीं देखा कि बहुत उनका स्वागत सत्कार ईडी कार्यालय में हुआ, लेकिन आप लोग नहीं गए। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ घबराहट है, क्या बात है? देखिए, अनूप सिंह जी बड़े नेता हैं और वो जहाँ जाते हैं उनका स्वागत होता है अच्छी तरह से। चलिए, अच्छी बात है, ईडी ने उनका स्वागत किया तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे ईडी का सम्मान मिला है और थोड़ा देर से मिला है मुझे। जैसा कि मालूम है कि मेरा मोबाइल सीआईडी के हाथों में है, मोबाइल मुझे मिला नहीं। सेम राजेश जी का भी मोबाइल वहीं पर है, विक्सल जी का भी मोबाइल वहीं पर है। और जब मीडिया में आ रही कि सम्मन भेजा गया तो हम 12 तारीख को ही आ गए। हो सकता है कि हमको हैंड टू हैंड सम्मन मिलेगा, लेकिन मैं 13 तारीख के 8 बजे मॉर्निंग तक वेट करता रहा। फिर जब देख रहे हैं कि नहीं, पेपरों में ही आ गया आज इरफान जी पहुँचेंगे, 11 बजे पहुँचेंगे। तो जब मैं लोगों को बुलाया, बोला कि लैपटॉप खोलो यार, लैपटॉप में देखो, हो सकता है कि मैसेज आया हो, सम्मन आया हो। तब फिर लैपटॉप में जब देखा तो मुझे सम्मन मिला था ईडी का। और इतनी जल्दीबाजी में मैं, जो मेरा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वो जामताड़ा में था जहाँ मैं रहता हूँ, और बैंक डिटेल्स सबका निकालना संभव नहीं था। तो फिर मैंने अपने लॉयर को बुलाया और मैंने कहा क्या हो सकता है। तो कहा कि विधायक जी आप एक टाइम ले लीजिए। तो फिर आनंद फानंद में हमने एक समय लिया है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और ईडी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है मेरा मकसद। हो सकता है कि ईडी हाईटेक है और हम लोग झारखंडी हैं, हमारा उतना हाईटेक हम लोग नहीं हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि नेक्स्ट टाइम जब सम्मन देंगे तो हैंड टू हैंड भी भिजवा दिया कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मान ली नहीं आए, फिर ऐसा नहीं कि टाइम लेने की बात आए। लेकिन इस बार हम जाएंगे और हम सम्मान करते हैं ईडी का। आप लोग तो लगातार कह रहे हैं तीनों लोग कि सरकार गिराने की अभी कोई मंशा नहीं है, सरकार के साथ आप लोग हैं, लेकिन और आप जो है खासकर बीजेपी के खिलाफ हमेशा से मुखर रहे हैं, बीजेपी का विरोध करते रहे हैं। लेकिन युवा राजनीतिक कैरियर है, जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप मान लें आप निर्दोष है, लेकिन परेशानी तो है। और ये जो परेशानी है बीजेपी की तरफ से नहीं है, आपके पार्टी के ही विधायक और प्रदेश अध्यक्ष भी वहाँ उपस्थित थे जो FIR हुआ है। तो ऐसा लगा था कि राजनीति में ऐसा जगह भी आएगी, अपना ही लोग जो है हमको फंसा देगा, परेशान करेगा। देखिए, जो बातें अब समाप्त हो गई, इस बात पे मैं नहीं जाना चाहता, सबको पता है। और देखिए,
मीडिया ने जो न्यूज़ चलाया पहले दिन, तो ऑब्वियस है कि किसी को भी लगा कि नहीं सही बात, क्या हो गया नहीं हो गया, पकड़ा गया, ये है वो है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक फ्रेम था ये, ठीक है। और पहले भी मैंने कहा था कि हम लोग साड़ी लेने के लिए गए थे, पैसा हम लेके गए थे, ठीक है। और पैसा हम लोगों ने जब साड़ी लेने के लिए हम लोग जा रहे थे, इसी बीच फ़ोन आया था कहीं से विक्सल के मोबाइल पर, तो बोला कि आप लोग रांची बुलाया गया है। तो आनंद फानंद में हम लोग नहीं लिए, और सदन भी था। 9 अगस्त जो है आप जान रहे हैं आदिवासी दिवस है, तो उस समय हम बहुत बड़े पैमाने पर वस्त्र का वितरण करते हैं, साड़ी देते हैं, पट्टा वाला साड़ी देते हैं, धोती देते हैं। तो उसके कारण हम थोड़ा विलम्ब हुआ, तो उसी को लेकर हम लौट रहे थे। हम लोग विक्सल कोंगाड़ी का फ़ोटो दिखाया पुलिस, ये हमारी गाड़ी को रोका गया और विक्सल कोंगाड़ी का फ़ोटो दिखाया गया, और ये बातें पुलिस ने कहा। जब मैं पुलिस के पीछे देख रहा हूँ कि 200-300 मीडिया कर्मी वहाँ पे पहले से मौजूद है, तो मुझे समझ में नहीं आया। हमको लगा कुछ और मामला होगा भाई, कुछ एक्सीडेंट वगैरह क्या होगा। तो बताया विक्सल कोंगाड़ी कौन है, तो हम बोले पीछे बैठा हुआ है। तो इनकी गाड़ी में सूचना है झारखंड की ओर से कि 10 करोड़ रुपया है इनकी गाड़ी में, ठीक है। तो आप कौन है? मैंने कहा मैं इरफान अंसारी हूँ। ये कौन है? तो राजेश कश्यप है। तो आप लोग चले जाइए। हम बोले क्यों जाएंगे भाई, हम जब गाड़ी में 10 करोड़ है ही नहीं तो हम क्यों जाएंगे? तो आप देख लीजिए, सर्च कर लीजिए। जब सर्च किया तो मेरा बैग में मेरा पैसा, उनके बैग में उनका पैसा, तीनों विधायक के बैग में तीनों का पैसा। उसको सच्चाई मतलब वो जो मान लीजिए जो आप जिस फ्रेम के साथ आए हैं, जिस फैक्ट के साथ आए, वो नहीं मिला उनको, तो हमारे पैसे को एक जगह कर दिया। अब जब पैसे को आप देखिएगा तो इतना छोटा अमाउंट है मात्र, लेकिन वहाँ पे पहले से मीडिया ये प्रचार कर रही है परचून टाका, मशीन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, ऐसा। हम फिर उसके बाद मैं दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं एसपी को बुलाया, एसपी इधर आइए, आप देखिए, गिनो पैसा, गिनो मेरा अभी मीडिया के सामने गिनो पैसा मेरा। तो सर नहीं चले सर, हम लोग काउंट करते हैं सर, उसके बाद आप लोग, हम जान रहे हैं कि गलत सूचना था हमारे पास। थाना गए, थाना में हम लोग चाय वो पिलाया वो लोग, हम बोले गिन लो पैसा कितना है, हमने हिसाब भी दे दिया। सवेरे हम लोग को छोड़ दिया गया। थाना से हम लोग रिलीज हो जाते हैं, आधा दूर जाते हैं तो ढाबा में हमारे एक साथी विधायक को थोड़ा सा भूख लगा था, तो बोला हम लोग सर थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। तो इसी क्रम में 11 बज गए तो एक पुलिस की गाड़ी आई सायरन के साथ कि सर झारखंड में आपके विधायक ने 0 FIR कराया है, तो आपको वापस जाना होगा। तो हम लोग शॉक्ड हो गए, भाई क्यों भाई, क्या क्राइम किया हमने? मोबाइल जब्त कर लिया, सब कुछ जब्त कर लिया। लेकिन हम लोग गए, उसके बाद हम लोगों को एकदम जो बंगाल पुलिस, बाद में मालूम चल रहा, हम लोग जब CID के लोगों ने ही मुझे बताया कि सर आप लोग को तो कोई मामला बनता भी नहीं है, 46-47 लाख रुपया है, IT का मामला है, हमें दबाव है कि आप पे धारा से धारा और लगाया जाए। अब बताइए, एक ऑनेस्ट आदमी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, हम राजनीतिक में आए हैं, क्या आपको लगता है कि हम भाजपा से हम पैसा लेंगे? और पैसा लेंगे तो क्या कलकत्ता में पैसा हम लेंगे? अगर हमको सरकार गिरानी होगी, मान लीजिए एक बात, तो भाजपा वाला हमको घर में बिठा के पैसा पहुंचा देगा भाई। ऐसा कभी सोच नहीं सकते हैं। नहीं सुनिए, ये बातें देखिए, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि बार बार कहता है कि नहीं सरकार गिराने का आरोप, सरकार गिराने का आरोप। जब हाईकोर्ट से बड़ा तो मीडिया नहीं है हमारा। हाईकोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में साफ साफ ये कह दिया है कि देयर इज़ नो एनी एविडेंस कि ये लोग टॉपलिंग ऑफ गवर्नमेंट कर रहा था, सरकार गिराने की साजिश रच रहा था। CID को फटकार लगाया है और हमको बाइज्जत हम लोगों को बेल मिला है कि कहीं ये लोग सरकार गिराने में कोई भूमिका इसकी नहीं है। तो कैसे आप लोग चला देते हैं भाई? हाईकोर्ट का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं मीडिया वाला लोग कि सरकार गिराने की साजिश। जो सरकार को हमने बनाया, भाजपा से मेरा कट्टर दुश्मनी है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा अटैकर यदि कोई है भाजपा को, कोई मुँह तो जवाब देता है तो इरफान अंसारी देता है। तो मेरे पर ये लालचन हमें सूट नहीं करता है। और मैं कहूँगा कि नोट अगर आप मिलाइए, मैं तो ED के पास जाऊँगा, अपनी बात को कहूँ, नोट दिख लीजिए आप। नोट अगर आप गिनिएगा, गड्डी निकलेगा तो नारायणपुर पेट्रोल पंप का निकलेगा, समझे? तो आप देख लीजिए, हम तो चाह रहे हैं कि नोट आ जाए मेरा भाई। हमारा साड़ी का पैसा था, आप आ जाइए, आप देख लीजिए नोट का।
आपको सच्चाई मालूम चल जाएगा, उसी दिन हमको लगा कि हम लोग बाजी बरी कर देगा। तो नोट जो सीज किया है, हम चाहते हैं कि नोट का पर्दाफाश हो जाए और देख लीजिए मोहर मेरा अपना पैसा है, मेरा जो सोर्सेस है इनकम ऑफ, वो पैसा लेके हम गए थे। लेकिन इरफान जी, दो सवाल एक साथ है, सवाल जवाब दे दीजिएगा कि इसी जगह पे आपका आवास है, तो आपके पिता भी आए यहाँ पर, पुराने कांग्रेस के नेता, कई बार के विधायक रहे, सांसद रहे, और उन्होंने भी प्रदेश नेतृत्व से सब तरह के बातों को अवगत कराया जो बात आप बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई यहाँ पर। इतना सीनियर लीडर की बातों को यहाँ का जो लोकल जो लीडरशिप है यहाँ झारखंड का, उन्होंने कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं माना। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी को आप सबसे मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तो अब ये जो प्रकरण हो गया है, तो आपका तेवर जो है बीजेपी के खिलाफ वही बरकरार रहेगा या थोड़ा नरम हो जाएगा? अब नहीं, देखिए मैं अपनी ज़मीर के साथ समझौता नहीं करता। बीजेपी के नीतियों के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ा हूँ, ठीक है, और हमेशा मैं बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देता रहूँगा, याद रखिए, मैं कहना चाहता हूँ। और रही बात पार्टी के अंदर, तो अंदरूनी कलह तो है, तो एक दूसरे को नीचा लोग दिखाते हैं, स्काई है नो लिमिट, मैंने कहा है, ठीक है। तो मेरा बढ़ता कद देखकर लोगों को जलन हुआ, सोचा कि इसको टैप करके इसको रोको, ये लड़का आगे बढ़ रहा है, तो मुझे रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं सड़कों में जो बैरियर होता है ना, मैं उसे तोड़ के आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीतिक में हूँ, अब ये मान के चलिए कि थोड़ा बहुत चीटा लगेगा आपके, लेकिन उससे कोई डर, मुझे, मेरे पास निरमा है, निरमा से धो लेंगे, निकल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और ऋण जो है, दाग बेदाग, एक बार रिंग लगाएंगे, दाग होकर निकल जाएंगे। हम आए हैं राजनीतिक में सेवा करने के लिए, जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है, जनता का सिंपैथी मेरे साथ है, गरीब की दुआ मेरे साथ है, दिन रात काम करते हैं जनता का। तो ये कचरा मैं, ये मेरा लक्ष्य नहीं था। हम कहाँ CID, कहाँ ED, मतलब कभी सोचते भी नहीं थे कि ये कचरा में फंसेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कुछ लोगों को मेरा बढ़ता कदम रास नहीं आया और मुझे फ्रेम करके फंसा दिया। लेकिन चलिए, अब कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है, कोर्ट ने मुझे, हम सबको मान लिया है। और रही बात ED जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और हम लोग अपनी बात को रखेंगे। और ये आखिरी सवाल है कि रामगढ़ जो है उपचुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है, अब तो वहाँ चुनाव होने वाला है, और आपका जो एक छवि है कि मास लीडर आप है, लोग सुनना चाहते हैं आपको, रामगढ़ की जनता भी इरफान अंसारी झारखंड के किसी कोने में चले जाए तो लोग है कि इरफान अंसारी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपका वोट भी होगा वहाँ पे, एक आधार है। तो आप उसको प्रचार करने के लिए वहाँ जाइएगा पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का तो विधायक हूँ, और हम अपने प्रभारी से अभी मिल के आए हैं। हम देखिए, अब तो बहुत कुछ चीज़ें सीख दी गई है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पार्टी जो भी जवाबदेही देगी मुझे, मैं वो काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। और ममता जो है वो मेरी छोटी बहन है। आपने देखा होगा जब हमको ट्रैप किया गया था, तो ममता सबसे पहले आगे आई थी, मेरे पक्ष में खुल के बोली थी कि नहीं, आप एक तरफा बात सुना गया है पार्टी, उनको बुला लिया जाता, केस क्यों कर दिए? कांग्रेस के विधायक में क्यों केस कर देगा? ये ममता ने कहा था। तो ये अच्छा मुझे सुनने में लगा कि नहीं, सही बात बोल रही है कि कोई और केस करता। अब कांग्रेस के विधायक पे केस हो रहा है बिना सबूत दिए, बिना साक्ष्य दिए। और बताइए, अगर मेरा नोट निकलेगा, नोट पे मेरा पैसा होगा, नारायणपुर पंप का पैसा होगा, मोहर होगा, तो वो कहाँ जाएगा? वो किस मुंह से आपने मुझ पर केस कर दिया? आपने क्या, आपने कौन दिया आपको पावर ये केस करने का? मैं चाहता हूँ मेरा नोट दिखाया जाए, नोट में सब शामिल हो जाएगा कि वो मेरा अपना पैसा है, इनकम, हमारा सालाना इनकम का पैसा है, मेरा नारायणपुर पेट्रोल पंप का मोहर है, उसमें पैसा है उसमें। तब आप क्या बोलिएगा किसका पैसा है? बताइए, किस मुंह से आप गिरिएगा? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ ये परंपरा खत्म होनी चाहिए। और मैं, पार्टी जो भी जवाब दे देगी, ठीक है। मुझे तो देखिए, ये अगर ट्रैप नहीं होता तो आज इरफान अंसारी को मंत्री बनाते पार्टी। तो बहुत सच चाल में हमको फंसाया गया, हमें छवि को ख़राब करने का प्रयास किया गया। लेकिन चलिए, हम पार्टी के वफादार सिपाही हैं, हम चुप रहेंगे। ज़्यादा बोलने का भी हमको लगता है कि मार मिला है। और जब लोगों को लगता है कि नहीं, हम घर में ही रहें, तो फिर हम घर में रहेंगे। लेकिन हम अपने एरिया में हमको देखिए, बाहर से क्या मतलब है? जनता हमको विधायक बनाई, हम जामताड़ा की ही सेवा करेंगे। और अब ज़्यादा जिन बातों से नेताओं को बुरा लगे, वो बातें मैं अब नहीं कहूँगा। सच बोलना ही अगर
सज़ा का कारण बनता है तो मैं अब सच नहीं बोलूँगा, आगे पीछे करूँगा। अब हम चाहेंगे कि अब हमको भी अनूप जी के आगे पीछे हम करेंगे यही अच्छा होगा मेरे लिए, ताकि कम से कम ऐसे लोग, देखिए एक झारखंडी हैं, माटी के लाल हैं, जल जंगल जमीन लड़ाई लड़कर हम लोग आगे आते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बताइए। हम भाजपा के तो विधायक है नहीं, भाजपा के विधायक के लोग, मोदी जी आएंगे एक बार बोलेंगे जय श्री राम, उनको विधायक बना दे के चले जाएंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, हम लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। 5 साल हमसे हिसाब लेती है जनता कि आप 5 साल क्या किए, आप हिसाब दीजिए विधायक जी। भाजपा के जीते हुए विधायक को हिसाब नहीं लेती है जनता, केवल एक नारा लगाएगा जय श्री राम, ठीक है, वो विधायक बन गए। लेकिन अगर हम लोग हमसे एक एक पॉइंट का जनता हिसाब लेती है, हम लोग को काफ़ी स्ट्रगल करके जीत के आना पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि जो प्रकरण था अब ये ख़त्म होने के कगार पर है। मैं अपने छोटे भाई अनूप को भी मैं कहूँगा, सलाह दूंगा कि राजनीतिक में द्वेष की भावना से काम नहीं करनी चाहिए। उनके पिताजी काफ़ी बड़े नेता रहे हैं, मेरे पिताजी के साथ काम किए हैं वो, और जब वो मंत्री थे, मैं सच बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे उनका अपार समर्थन मिला है, उनका प्यार मिला है। जब हम विधायक नहीं थे तब भी अपने क्षेत्र में ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत दिए हमको, बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ऋण है मेरा। तो उसी ऋण के कारण मैं अनूप पर कोई द्वेष नहीं रखूँगा। चलिए बच्चा है, लड़का है, कोई बहकावे में आ गया हो या किसी की जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले लिया हो, लेकिन उनसे कहूँगा देखो यार, किसी के करियर के साथ मत खेलो। तुम्हारा अलग ग्राउंड है, मेरा अलग ग्राउंड है, मेरा अलग फील्ड है, तुम्हारा अलग फील्ड है। तो इन सब बातों से अब दूर हटो। अब मजबूती के साथ हम लोग मिलकर पार्टी को कैसे मजबूत करें, पार्टी को कैसे हम जनाधार और बढ़ाएं। पार्टी, कुछ लोग तो चाहता है कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए इसी बहाने, लेकिन कांग्रेस को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे। हमारा वोट कांग्रेस का जो था और हम जोड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, अभी आपने सही कहा, बहुत फ़ोन आ रहा है रामगढ़ से मुझे। रामगढ़ से बुलाया जा रहा है कि ये वहाँ करीब हमारी आबादी है, 45 से 50-60 हज़ार हमारी वोट है वहाँ पर, तो हमको बहुत लोग वहाँ बुला रहे हैं। तो अब जाएंगे हम, कांग्रेस पार्टी के हम विधायक हैं। सस्पेंड कौन होता है, IAS IPS सब लोग सस्पेंड होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जरूर जाएंगे। और पार्टी जो भी हमको गाइडलाइन देगा, पार्टी के जो भी हमें निर्देश होगा वो काम हम करेंगे। और हमें यकीन है कि ममता देवी को हम लोग दोबारा वो सीट हम लोग कैसे लाएं, इस पर हम लोग जरूर सोचेंगे। ठीक है सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।